पायरी चढल्यानंतर राज्यसभेमध्ये सुद्धा आता मार्ग मोकळा होताना दिसतोय। पण विरोधक पाठिंबा देत असले तरी सरकारवर चर्चेच्या दरम्यान हल्लाबोल करण्याची संधी सोडताना विरोधक दिसत नाहीयेत। त्याचं कारण सुद्धा तसंच आहे। संसदेचं सत्र संपण्याच्या 2 दिवस आधीच मोदी सरकारनं सवर्ण आरक्षणाचं विधेयक समोर आणलं आणि राज्यसभेचा कार्यकाळ 1 दिवसानं वाढवला। आज राज्यसभेमध्ये सुद्धा बराच काळ गोंधळाचं वातावरण होतं। मैं बिल पर एक बात कहना चाहता हूं। इस बिल में हम क्या कर रहे हैं? मौलिक अधिकार की 2 धाराओं में बदलाव कर रहे हैं, जो हमारे माननीय ठाकुर सिंह ने कहा। संविधान की धारा 15 में एक क्लॉज जोड़ रहे हैं जिसमें हम इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की बात कर रहे हैं। एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी उनको देंगे पब्लिक प्राइवेट स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जो बाकी स्थिति है। और 16 में एक क्लॉज 6 ऐड कर रहे हैं जिसमें पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में हम उनके लिए इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को जगह दे रहे हैं, इन एडिशन टू जो SC ST है। और सबसे बड़ी बात क्या है इस बिल में कि अभी जो एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन है SC ST और OBC के लिए वो बरकरार रहेगा, उसको जहां भी नहीं छू रहे हैं। एक छोटा बच्चा था 2 साल का, वो अपने पापा मम्मी से कहता था बार बार, मुझे हाथी पे चढ़ा दो, मुझे हाथी पे चढ़ा दो। सुनिए सुनिए, अब हुआ क्या? आप देकर बात करें। हुआ क्या? वो 2 साल के बच्चा हाथी पे चढ़ नहीं सकता था, तो बार बार जिद करे तो हाथी ले आया गया। अब वो चढ़ नहीं पा रहा था, तो हाथी ने अपना पहला पैर जैसे ही उठाया, सहानुभूति से उस बच्चे को लोगों ने हटा लिया। सुबह शाम सपने में राहुल जी को सिर्फ राफेल राफेल। क्यों नहीं हिम्मत है कि इस विधेयक पर बोलने आते हैं? आइए सामने और बोले इस विधेयक। आपने कोई डेटा कलेक्ट किया कि कितने लोगों के पास 5 एकड़ लैंड है? हिंदुस्तान में कितने लोगों के पास 5 एकड़ लैंड है? आपने यह तय किया है कि कितने लोगों के पास 100 गज का प्लॉट है? कितने लोगों के पास एक घर 1000 स्क्वायर फीट का है? आपने ये कोई डेटा कलेक्ट किया है? सारे देश में डेटा कलेक्ट किया है? और 200 गज नॉन नोटिफाइड म्युनिसिपल एरिया में कितने लोगों के पास हैं? बिना डेटा कलेक्ट किए हुए ये आप संशोधन करने जा रहे हैं। मोदी सरकारनं गरीब सवर्णांना आरक्षण देण्याचा मास्टरस्ट्रोक खेळलेला आहे, पण हा 10% खेळ समजून घेणं तितकंच महत्त्वाचं आहे। नेमकी आकडेवारी आणि परिस्थिती काय आहे त्यावर देखील आपण ग्राफिक्सच्या माध्यमातून एक नजर टाकूया। देशाची लोकसंख्या 125 कोटी आहे। 8 लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असणारे देशामध्ये 95% लोक आहेत। 5 एकरपेक्षा कमी जमीन असणारे 93% लोक आहेत। 1000 स्क्वेअर फुटांपेक्षा कमी जागेमध्ये राहणारे देशामध्ये 95% लोक आहेत। म्हणजे जवळपास 5% नागरिकांना याचा फायदा होईल आणि 95% लोकांना याचा फायदा होईल। पण जे 5% नागरिक श्रीमंत आहेत ते सरकारी नोकरीच्या मागे धावत नाहीत। त्यामध्येच 10% आरक्षणाचा फायदा घेणारे ओपन मध्ये सुद्धा जाऊ शकणार आहेत आणि म्हणूनच 40% आणि 10% यामध्ये फरक आहे। हा संभ्रम असा आहे।